दिस सीपीयू टाइम, सीपीयू टाइम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सीपीयू टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रेजुअली इसकी डेप्थ में जाएंगे कि जब एक हम कोड लिखते हैं तो कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉर्मली हम कहते हैं। और उसके अंदर एक चीज़ जो इन्वॉल्व होती है कि एक इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए कितने साइकिल सीपीयू के लगते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ओवरऑल कि सीपीयू क्लॉक साइकिल्स कितने लगते हैं और एक साइकिल के लिए कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है, जो भी हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू साइकिल टाइम जिसे हम नैनो सेकंड या पिको सेकंड या मिली सेकंड में नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। और इसका एक रिलेशन किसके साथ है, अगर हमें पता है साइकिल टाइम गिवन हो, जब भी हमने रिलेशन पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये क्या होता है, ये टाइम होता है। तो ये रिलेशन आपका यहाँ पर भी इक्वली एप्लीकेबल है। सीपीयू साइकिल टाइम गिवन हो तो हम इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सीपीयू साइकिल टाइम ना गिवन हो, क्लॉक फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो ये एक ही इक्वेशन है बेसिकली। अगर आपको साइकिल टाइम गिवन है तो वी कैन यूज दिस वन, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। आपका अगर आप चाहते हैं कि आप यही क्वेश्चन यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन से इट एज कि हम इसको पहले कन्वर्ट करें फिर सॉल्व करें। तो ये सीपीयू क्लॉक साइकिल्स कहाँ जाएंगे, इसकी डिस्कशन हम थोड़ी सी तक करेंगे, लेकिन हमें सीपीयू क्लॉक साइकिल्स का पता होगा तो फिर हम इसको काउंट कर सकेंगे। तो परफॉर्मेंस जो है ये इसका फैक्टर किसके साथ है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि दरम्यान में लिंक हो रही है कि परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सीपीयू टाइम। लेट मी राइट हियर एज टाइम, इसे सीपीटी भी कहते हैं, हम इसको मैं शॉर्ट में सीपीटी ले, सीपीयू टाइम, सॉरी दिस इज सीपी। तो अब सीपीयू टाइम कैसे निकलेगा, इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। तो इसका मतलब है जितना सीपीयू टाइम बढ़ता जाएगा उतनी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। अब आपने इसके साथ रिलेशन देखना है कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा। अगर सीपीयू टाइम के साथ सीपीयू क्लॉक साइकिल्स का रिलेशन प्लस सीपीयू क्लॉक साइकिल टाइम का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक चीज़ भी बढ़ेगी, सीपीयू क्लॉक साइकिल्स बढ़ेंगे या सीपीयू क्लॉक साइकिल टाइम बढ़ेगा, तो सीपीयू टाइम क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। जब सीपीयू टाइम इंक्रीज करेगा तो परफॉर्मेंस क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो ये जनरल एस्पेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, या क्लॉक साइकिल जो टाइम है उसे कम करें, या हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक रेट जिसे हम कहते हैं, उसको अगर हम बढ़ाएं तो उससे हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो हार्डवेयर डिज़ाइनर जो होते हैं मोस्टली दरम्यान में एक ट्रेड ऑफ भी ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ को हमने ट्रेड ऑफ करना है। आसान लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने देखा हो तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियों के टायर जो है ना, मतलब कार कैटेगरी है, इसके सारे टायर बहुत छोटे होते हैं। एंड व्हेन वी मूव टूवर्ड्स दिस लॉन्ग व्हीकल तो उसके टायर का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो देखा जाए तो कार का टायर ज़्यादा घूमता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टायर ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा रोटेशंस करेगा तो उसका मतलब है कि वो एक जो बड़ी गाड़ी है उससे ज़्यादा सफ़र तय करेगा। ठीक है। और दूसरा केस ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक को आपने फिक्स करना है दूसरे को वेरिएट करना है, दूसरे को फिक्स करना है पहले वेरिएबल को आपने वेरिएट करना है, तो उसका रिलेशन ये दरमियान में आएगा। तो ये क्वेश्चन अभी हम दोबारा रीड्राइव भी करेंगे। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे, मैं आपको दोबारा इसकी क्वेश्चन ड्राइंग करते हैं थोड़ी सी यहाँ तक। सॉरी, हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। और अब हम इसका रिलेशन देखने जा रहे हैं कि हम कहते हैं परफॉर्मेंस, चले परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हाउ आई राइट समथिंग फॉर इंक्रीज, इफ टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब इसकी हम सीधे डेप्थ में जाएंगे, टाइम क्या है ये हम इसको सीपीयू टाइम। अब सीपीयू टाइम के साथ हमने इसको रिप्लेस करना है इक्वेशंस को। हम कहते हैं परफॉर्मेंस अब बन चुकी है इज इक्वल टू 1/CPU क्लॉक साइकिल, हम सीसी नॉर्मली लिखते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय, ये हम इसको क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो वेयर इट इज C60 CPU साइकिल टाइम।
तो अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो है ये भी क्या है, इनके साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। एक क्वेश्चन ये बनेगी, तो हम कहेंगे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी जब क्या होंगे, सीपीयू क्लॉक साइकिल्स डिक्रीज करेंगे और दूसरा फैक्टर क्या होगा, अदर फैक्टर जो है वो कम से कम सेम रहेगा। और सेम हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस से आ रहेगी इंक्रीज करेगी, ये फैक्टर सेम रहेगा। और जो CCT है ये क्या करेगा, ये हमारे पास अगर डिक्रीज करे। अच्छा, CCT के साथ हम लिंक कर सकते हैं कि CPU साइकिल टाइम का क्या ताल्लुक है। हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। परफॉर्मेंस को हम लिंक कर सकते हैं क्लॉक रेट का ताल्लुक है, तो हम कह सकते हैं क्लॉक रेट ओवर, here it is our CPU clock cycle, CPU clock cycle। इसमें हम देखते हैं, अच्छा इसकी नॉर्मल डेली लाइफ में भी हमारे पास यही है। हम कहते हैं कि जितना हमारे पास प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, प्रोसेसर तेज होगा, उतनी ही परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो वी कैन से परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे यहाँ पर इफ़ क्लॉक रेट, जिसे हम हर्ट्ज की बात करते हैं, गीगा हर्ट्ज, या वो इंक्रीज करेगा, प्लस P इंक्रीजेस इफ CPU क्लॉक साइकिल डिक्रीजेस। तो ये इस तरह के रिलेशन आप मैथमेटिकली इतने भी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस को कौन कौन सी चीज़ें कैसे इफेक्ट कर सकती हैं। अगर आपका क्लॉक रेट बढ़ रहा हो और उसके साथ CPU क्लॉक साइकिल भी बढ़ जाएं, तो फिर शायद परफॉर्मेंस बेहतर ना हो। तो हम यहाँ पे जो केस ले रहे हैं वो एक फैक्टर को कांस्टेंट करके दूसरे को वेरिएट कर रहे हैं। चलिए इसकी एक एग्जांपल है, थोड़ा सी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी एक गिवन है कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर हो सकती है। तो ये एक बोइंग प्लेन है, ये बताया गया कितना टाइम ले रहा है, स्पीड कितनी है इसकी, पैसेंजर्स कितने कैरी कर सकता है, और मीटर पर आवर के हिसाब से कितने पैसेंजर्स को ये मूव करवा रहा है। इस तरह कनकॉर्ड एक है हमारे पास, 3 आवर ट्रेवल टाइम है, इतने मीटर्स पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है, कितने पैसेंजर्स ड्राइव करता है, और ये इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आती है, कितने पैसेंजर्स पर मीटर आवर के हिसाब से ये मूव करवा सकता है। तो अब हम कहेंगे कौन सा प्लेन बेहतर है। तो इसमें हम दो फैक्टर्स हैं, जो कहा था कि लाजमी नहीं कि आपके एक फैक्टर से ही आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो सके। तो यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट स्पीड किसकी है, दैट इज डेफिनेटली कनकॉर्ड की। और जो बोइंग प्लेन है उसकी, उसका फ़ायदा क्या है कि उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो कैपेसिटी है ये इसकी बेहतर है। अब हमने देखना है कि हमारा कंप्यूटर, हम उससे काम किस तरह का लेना चाहते हैं। एक टास्क बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं या मल्टीपल टास्क हम पैरेलल में करना चाहते हैं। तो इसकी बात अभी हुई थी थ्रूपुट की और रिस्पांस टाइम की, तो उसकी बात हो रही है। टाइम फॉर कनकॉर्ड वर्सेस बोइंग इज, आई थिंक सो ये टाइप ऊपर टेबल में हुई है मुझसे, सो सेम इज बीइंग यूज्ड। तो ये हमारे पास जो भी हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व की थी, हमें कहा था टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कनकॉर्ड इज़ फास्टर, लेकिन थ्रूपुट के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो बोइंग है वो इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसको अपने लोकल एग्जांपल में देखना हो, आपने 50 लोग यहाँ से लाहौर लेके जाने हैं, तो एक ऑप्शन है आपकी हाईएस्ट स्पीड में। नॉर्मली हम कार को बहुत अच्छी स्पीड में कंसीडर करते हैं। इवन वी कैन से कि अगर आपके पास लैंड क्रूज़र है, कोई भी इस तरह की बड़ी गाड़ी है जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ट्रैवल कर लेती है, उससे अगर आपको 5 बंदे जो ट्रैवल करने पड़ जाएं, तो शायद इट माई नॉट बी द गुड डिसीजन इवन, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक ट्रिप का टाइम तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर उसी की बात करें, उसके साथ हम बात करते हैं हाईएस की या हाई रूफ की, जो 22 सीटर, जो 18 सीटर गाड़ी होती है, तो वो टाइम तो एक ट्रिप का ज़्यादा लगाएगी, लेकिन ज़्यादा लोगों को भी साथ में कंटेन कर लेगी। और एक और चीज़, अगर उसकी यहाँ पे हम क्या कर लें, डेवो को कैरी कर लें, तो डेवो शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगा सकती है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन क्या होगा, वो एक राउंड ट्रिप के अंदर काम ज़्यादा कर लेगी। तो ये बेसिकली सर्वर कंप्यूटर वर्सेस आपके जो पर्सनल कंप्यूटर हैं उसकी परफॉर्मेंस के दरमियान में कंपैरिजन का एक इंडिकेटर है। चलें जी, दोबारा आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन आ गया है। तो ये आपने क्या करना है, इसको अपने, ये आधा हमने इसको सॉल्व कर लिया आई थिंक तकरीबन पहले। अब आपने इसको घर में बैठ कर सॉल्व करना है। अगला दफ़ा आप में से कोई बंदा बताएगा मुझे कि क्वेश्चन है ABC 3 कंप्यूटर्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स फास्टर इज़ मशीन A दैन B। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों कंप्यूटर्स में से सबसे फास्टेस्ट कौन है,
और वो कितना फास्टर है। इसके साथ ही एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये भी आपका होमवर्क के तौर पे यहाँ पर मेंशन है, इसका सोल्यूशन भी गिवन है कि ये बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में है कि सीपीयू ए जो है इसकी 2 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक रेट है, और सीपीयू टाइम कितना है 10 सेकंड है। इसको आसान लफ्ज़ में समझना हो तो जिसे हम कहते हैं कि जो ओवरऑल हमारा प्रोसेसर है वो उसकी स्पीड तो गिवन है, एक प्रोग्राम को, एक टास्क को सॉल्व करने के लिए इसको 10 सेकंड लगते हैं, सीपीयू टाइम है। अब उस क्वेश्चन के साथ मैप करना है। अब कहते हैं कि हम एक इसका क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट नेचर का आ गया यहाँ पर। हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करना है, हम कहते हैं एक कंप्यूटर भी हम बनाना चाहते हैं, और उसका जहन में ख्वाहिश क्या है, टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि ये जो काम ये वाला जो है कंप्यूटर ए ये 10 सेकंड में कर रहा है, हम उसका डिज़ाइन ऐसे करें कि वो यही वाला काम 6 सेकंड में कर ले। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बी का जो क्लॉक है वो कितना फास्टर होना चाहिए, मतलब बी प्रोसेसर जो है, बी कंप्यूटर जो है उसका प्रोसेसर कितनी स्पीड के साथ काम करेगा तो ये टारगेट अचीव हो सकेगा, ये हमने देखना है। तो अब देखते हैं कि इसमें गिवन है कि अगर हम फास्टर क्लॉक की तरफ जाते हैं तो इससे इतने साइकिल जो हैं ये बढ़ भी जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने देखना है कि हमारे लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड इक्वेशन की चीज़ें हैं वो हमारे पास सारी अवेलेबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन हमने लिखी हुई कहीं पर, आई थिंक दोबारा लिख लेते हैं सीपीयू टाइम की इक्वेशन। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम कहते हैं सीपीयू टाइम इक्वल टू सीपीयू साइकिल क्लॉक साइकिल्स व्हाट वाज द इक्वेशन, हमने लिखा था साइकिल टाइम या डिवाइड किया था इसको हमने, आई थिंक सो इट वाज क्लॉक रेट। तो इसको हम एक लिए सॉल्व करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो यहाँ पे हम कहते हैं हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्लॉक रेट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपको अल्टरनेट वे में यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू टाइम गिवन है तो इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्लॉक साइकिल बी कितने हैं वो इस रिलेशन से आने हैं, तो वो रिलेशन हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस रिलेशन के अंदर जो अननोन फैक्टर है वो सीपीयू ए के क्लॉक साइकिल्स हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लॉक साइकिल ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं, सीपीयू टाइम ऑफ ए एंड क्लॉक रेट ऑफ ए। तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पर गिवन है। तो इससे हमारे पास 20 × 10⁹ हमारे पास क्या आ गया है, ये सीपीयू क्लॉक साइकिल ऑफ ए आ गए। तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है, अगर हमने एक कंप्यूटर जो ए से फास्टर डिज़ाइन करना है और वो 6 सेकंड में अपना काम कर ले, तो उसके लिए हमें बी प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी को 4 गीगाहर्ट्ज़ तक अपलिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा, अदरवाइज ये वाला काम मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंपैरेटिव रिलेशन था रिलेटिव परफॉर्मेंस के अंदर। ये थोड़ी सी डिस्कशन है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हम इन डेप्थ जाएंगे कि सीपीयू क्लॉक साइकिल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, मतलब कहाँ से आएगा, कहीं गिवन होंगे तो कतई नहीं गिवन होंगे। तो इसका जो बेसिक रिलेशन है, हमें इंस्ट्रक्शन काउंट का पता होना चाहिए और एक इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए कितने साइकिल लगते हैं। तो अगर मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ आपके हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ, हम इसके अंदर कोड लिखते हैं नॉर्मली, और उसका जो लोअर लेवल है उसको अगर आपको याद हो तो आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं। असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है इसका मोस्टली कहा जाता है वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर लैंग्वेज, हार्डवेयर डेफिनेशन लैंग्वेज के बहुत करीब होता है। तो आपने अगर आपको याद आ रहा हो असेंबली जो थोड़ी सी आपने पढ़ी होगी, उसमें आप कोड लिखते थे तो उसके अंदर आप कुछ इस तरह की चीज़ें लिखते थे, ऐड था, सब था, मल था, लेट मी राइट, अब आई थिंक सो अगर आपने यूज़ किया हो जंप इक्वल था, जंप जी अगर ये नहीं यूज़ किया तो आपने शायद फिर
कंपेयर या इफ यूज किया होगा इसके लिए भारत। तो आपने एक प्रोग्राम के अंदर टोटल इस तरह की कितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी प्रोग्राम नहीं है, अगले क्लास में मैं लेके आऊँगा, उसके अंदर हम इस पर ये कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने की। हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल जो इस हमने एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिखा है, उसके अंदर टोटल जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नॉर्मली वी डिनोट इट एज IC इंस्ट्रक्शन काउंट, वो हैं 200 काउंट होता है इनका। और दूसरी चीज़ के साथ में गिवन है, अब 200 इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए कितने साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, वी कॉल इट नॉर्मली CPI, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। CPI मेंट फॉर साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो हमने कहा है कि 200 इंस्ट्रक्शन तो हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए हम कहते हैं यहाँ पे 3 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, 3 CPU साइकिल एक इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, 3 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन हमें ये रिक्वायर्ड है। सो अगर अब क्लॉक साइकिल्स कैसे निकाल लेंगे, इसका नॉर्मली इसे हम कहते हैं, तो ये आएगा इंस्ट्रक्शन काउंट इनटू CPI। तो इट विल बी लाइक इंस्ट्रक्शन काउंट हमारे पास 200 है इनटू 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा CPU क्लॉक साइकिल आर 600। अगर आपको याद हो तो आप दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो हमने क्वेश्चन शुरू की थी, CPU टाइम की बात हमारी शुरू हुई थी, इसकी क्वेश्चन हमने डिज़ाइन की थी CPU क्लॉक साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर हमें याद आ रहा हो तो हमने यहाँ पे CPU साइकिल टाइम कहा था, जो भी आप इसको लिखना चाहें लिख लें आप, क्लॉक साइकिल टाइम, क्लॉक CCC क्लॉक साइकिल, या इसकी आप अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं जो भी मैंने दूसरी बताई अगर क्लॉक रेट गिवन है। ओके, तो इसके अंदर हम फोकस से कर रहे हैं CPU क्लॉक साइकिल। CPU क्लॉक साइकिल्स की क्वेश्चन जो हमने ड्राइव की है, लेट मी राइट इन द सेम वे एज वी मेंशन्ड, तो ये CC की क्वेश्चन नहीं ड्राइव हुई है, जिसका मतलब ये वाला है, ठीक है। तो वी कैन CPU टाइम, हम कहेंगे CPU क्लॉक साइकिल की क्वेश्चन कौन सी नहीं आ गई है, ICC इंटू CPI इंटू CPU क्लॉक साइकिल टाइम। तो ये इक्वेशन आपकी CPU टाइम की बन जाएगी। अब इसके डेप्थ में मजीद जाने की जरूरत नहीं, हमें इंस्ट्रक्शन काउंट हम कोड को देख के काउंट कर सकते हैं। आपको पता है आपके किसी भी कंपाइलर असेंबलर के अंदर नंबर ऑफ लाइन नीचे लिखी हुई नजर आ रही होती हैं। अब एक और क्वेश्चन जिसको हमने आगे जाकर देखना है अभी, वो ये है कि क्या सारी इंस्ट्रक्शंस एक जितना टाइम लेती हैं। तो ये क्वेश्चन फिलहाल हम ओपन छोड़ते हैं, क्योंकि ये हम समझने कि इस CPI को आपने क्या समझना है, हम एवरेज की बात करेंगे, वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं, सिंपल एवरेज, कि एवरेज इतना टाइम लेती हैं, क्योंकि ओरिजिनली CPU की सारी इंस्ट्रक्शन एक इतना टाइम नहीं लेती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह आपको पता है कि वो इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर सिर्फ ALU के ऑपरेशन होते हैं वो बहुत कम टाइम लेती हैं। इस तरह से जिसके अंदर आपके कंपैरिजन आते हैं उसके अंदर थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। वो इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर मेमोरी इन्वॉल्व है, मेमोरी से डाटा रीड करके लेके आना या मेमोरी के अंदर डाटा राइट करना, तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है। जिसका मतलब है, इसको हम अगले स्टेप में देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम कहाँ तक पहुँचेंगे कि CPU साइकिल टाइम की क्वेश्चन कैसे बनेगी, इंस्ट्रक्शन काउंट CPI इन CPU साइकिल टाइम। तो ये मैंने जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दिखाई, इट इज़ द सेम लाइक CPU टाइम इज इंस्ट्रक्शन काउंट देन CPI देन साइकिल टाइम। हाँ, अगर आपको CC टाइम नहीं है तो आप इसको क्लॉक रेट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ये दोनों अल्टरनेटिव हैं, F इज इक्वल टू 1/T, जो मैंने सुबह स्टार्ट में देखा था। तो इंस्ट्रक्शन काउंट कहाँ से आता है, मोस्टली प्रोग्राम के थ्रू आ जाता है, और उसको हमें कंपाइलर अपना बता देता है कि इसकी कितनी मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट हुई हैं। अगले दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि आप में इसको बंदा मुझे याद करवा दे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, कि मैं आपके लिए छोटा सा कोड लिख के आपको एक वेबसाइट भी दूंगा जहाँ पे आपको कोई भी छोटा सा सैम्पल कोड गिवन है, तो वहाँ से हम एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस काउंट कर सकें, ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कितना टाइम हमें इसके ऊपर लगना चाहिए। एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस कैसे कहते हैं, ये भी हम मोस्टली हार्डवेयर के टाइम के साथ लिंक करते हैं, वो भी देखते हैं कि अगर हम टाइम गिवन हो हर इंस्ट्रक्शन का तो उसको कैसे करेंगे। हाँ, ये साइकिल टाइम कैसे साइकिल्स कैलकुलेट होते हैं, तो ये हम हार्डवेयर के अंदर डाटा पास पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वाकई इतने साइकिल लगते हैं या ये वैसे ही एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। इफ़ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैव डिफरेंट CPI,
जिस तरह मैंने बताया अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हैव डिफरेंट साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, मेमोरी इंस्ट्रक्शन, देन कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। तो फिर हम एवरेज सीपीआई की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये किससे इफेक्ट होती हैं, इंस्ट्रक्शन मिक्स के साथ ये इफेक्ट हो जाती हैं। लेट्स सी हैव वी हैव इन केस, वी हैव एन सैम्पल केस। उम्मीद आप इसको घर में सॉल्व करेंगे मजीद। कुछ मैं इसके बारे में बताता हूँ कि आपको दो मशीन्स गिवन हैं, ओरिजिनली बात वहीं पे रुकी हुई है कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। अब यहाँ से देख के आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि, क्योंकि टाइम आपने कैलकुलेट करना है, टाइम नहीं गिवन आपको। सीपीयू साइकिल टाइम गिवन है कि एक साइकिल को इतना टाइम लगता है, और ए कंप्यूटर के लिए जो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो 2.0 हैं। इस तरह बी कंप्यूटर है, साइकिल टाइम गिवन है 500 पिको सेकंड्स, ये कम है, ऊपर नीचे वाला ज़्यादा है, और साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं 1.2 है। अब एक फैक्टर जो दोबारा से आपने याद रखना है, कौन सा फैक्टर नहीं गिवन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंस्ट्रक्शन काउंट नहीं गिवन, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ी थी, दोबारा चलते हैं यहाँ पर, अपनी सीपीयू टाइम हमने निकालना है, ये क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है यहीं पर ही। सीपीयू टाइम निकालने के लिए हमें कौन से फैक्टर चाहिए, वी कैन सी इट ओवर हेयर। इंस्ट्रक्शन काउंट चाहिए, वो नहीं गिवन। ए प्रोसेसर की बात करते हैं पहले हम, ये फिलहाल नहीं गिवन, हम इसको एक्स कर देते हैं। इनटू सीपीआई गिवन है 2.0 इनटू साइकिल टाइम गिवन है 250 पिको सेकंड्स। तो एक क्वेश्चन आपकी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। और बी क्वेश्चन है, बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो बी के लिए भी क्या होगा, इसके लिए हमें टाइम, ये वाला इंस्ट्रक्शन काउंट नहीं गिवन, देन वी हैव सीपीआई इज 1.2, देन वी हैव दिस 500 पिको सेकंड्स। तो टाइम आना है तो हम यहाँ पे साथ में पिको सेकंड जरूर लिखेंगे, क्योंकि बाद में वैसे तो कॉमन है। ओके, अब एक्स इंस्ट्रक्शन काउंट कहाँ से आएगा, तो उसके लिए एक हिंट गिवन है, ये सेम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो दो कंप्यूटर्स अगर सेम इंस्ट्रक्शन सेट पे काम कर रहे हों तो उनका इंस्ट्रक्शन काउंट हमारा हमेशा कॉमन होगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसका नहीं पता तो हम अपनी कंप्यूटेशन बहरहाल परफॉर्म कर सकते हैं। ये वही वाली बात है कि आपको पता है कि दोनों गाड़ियां महरान की ही हैं, महरान गाड़ी ही है, एक मॉडल 2012 है, एक 2018 है। आपको पता है कि इन दोनों गाड़ियों के ये टायर एक साइज के हैं, तो इसलिए सेम नंबर ऑफ साइकिल तकरीबन कैलकुलेट होकर आ जाएंगे आपके पास। सो लेट्स सी ओवर हियर, परफॉर्मेंस ऑफ ए की बात करते हैं, डायरेक्टली थोड़ी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ ए और परफॉर्मेंस ऑफ बी, तो यहाँ पे टाइम पहले हम बी का लिखेंगे, सो एक्स इंटू 1.2 इंटू 500, ये बी का टाइम आ गया। दैन ए का टाइम आएगा यहाँ पर एक्स इंटू 2.0 इंटू 250 पिको सेकंड, दोनों पिको सेकंड हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसे, सो दैट वी मस्ट नॉट कंफ्यूज इट लेटर। तो एक्स, हम एक्स को क्रॉस कर सकते हैं, 250 से डिवाइड करेंगे 500 को, इट विल बी अगेन 2, तो वी कैन राइट इट एज सिंप्लीफाइड इनटू 2 मल्टी डिवाइड बाय 2। I think so this is only left, so we can say 2 से 2 को डिवाइड दोबारा कर देंगे, it will be about 2 times, so we can say processor A is 1.2 times faster than B, processor A is faster, computer A is faster। देखो दूसरा केस क्या आ गया, कितने टाइम बेहतर है, that is 1.2, so let's see solution as well। तो ये देखें CPU टाइम ऑफ B यहाँ पर लिखा है, तो हम कहेंगे 1.2, तो what is the solution, A is faster और कितने टाइम्स है, बाय दिस मच टाइम, प्रोसेसर ए इज दिस मच टाइम फास्टर देन प्रोसेसर बी। तो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा, कल हम इंशाल्लाह सीपीआई की बात करेंगे। अब आपके ज़िम्मे मैंने जो काम बताया, एक तो जो थोड़ा टास्क थे, एक और चीज़ अपने पास नोट कर लें, इसके रेलिवेंट आपकी जो कोर्स बुक मैंने आपको बताई थी उसके अंदर एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन इससे रेलिवेंट गिवन है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी, और मच मोर एक्सपेक्टेड फ्यूचर में उसी में से कोई एक आध क्विज़ भी हो सकता है। तो मज़ीद इसकी छोटी सी प्रैक्टिस करके आएंगे आप लोग, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी नो, सॉरी ड्यूरिंग